नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है नागौर से खबर आ रही है, जहां भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण देश और राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिली है और तथा आमजन को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। सांसद ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत ढांचे का विस्तार और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जैसे कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि डीबीटी और जेएम प्रणाली के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, चंद्रयान 3 की सफलता और भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका को भी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से गरीब और वंचित वर्गों को विशेष राहत मिली है। गहलोत ने कहा कि यह पूरा परिवर्तन केवल शासन परिवर्तन नहीं, बल्कि विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत राष्ट्रीय यात्रा है, जिसमें देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नागौर से ब्यूरो रिपोर्ट। चाहे बसें हो, चाहे हमारी सड़कें हो, इनमें आधारभूत ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे नेशनल हाईवे के नाम पर, अब अपने आसपास नागौर में भी देख लें, बीकानेर में भी देख लें, जोधपुर भी देख लें, नेशनल हाईवे और रेलवे मैं कह सकता हूँ, रेलवे का राजस्थान को बजट 2013 से पहले 600 करोड़ रुपये मिलते थे। आज राजस्थान का रेलवे का बजट 9,000 करोड़ से ज़्यादा है। इसलिए आप समझे जिस आधार पर रेलवे का विकास हुआ है, दोहरीकरण हुआ है, रेलवे की पटरियों का दोहरीकरण हुआ है। आज अमृत स्टेडियम के नाम स्टेशन के नाम पर बहुत से स्टेशन नए, 85 स्टेशन तो राजस्थान में नए बन रहे हैं, तो देश भर में कितने नए बन रहे होंगे। और जिस नई ट्रेनों के डब्बों के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएँ की गई है, जिस तरह के नयापन लाया गया है, उसमें आप देखेंगे वंदे भारत हो, या कोई एक्सप्रेस हो, राजधानी हो और कोई ट्रेनें हो, उन ट्रेनों में अंदर सफाई का काम, उन सुविधा का काम, टिकटों में भीड़ नहीं हो, टिकटों में ब्लैकमेलिंग नहीं हो, उस सारे कामों को उसने रेलवे की दृष्टि से हमने उसको पूरा किया है। इसी तरह ट्रेनों में इसी तरह सुविधा प्लेनों में दी गई है। बसों में भी इस तरह की सुविधा धीरे धीरे भी हमने इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें राजस्थान के अंदर भी मंगाई है। वो सारी बसें वो सब जगह जाएगी। उसके कारण जो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा था, प्रदूषित हो रहा था, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए भी एक कोशिश की गई है। हमारे सबसे फर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बानसूर से खबर आ रही है, जहां रामबाग स्थित ठाकुर जी के मंदिर में निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालु महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में मंदिर पहुंची और राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी मदन लाल शर्मा ने श्रद्धालु महिलाओं को बारी बारी से निर्जला एकादशी की कथा सुनाई और सभी के लिए सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। पर्व को देखते हुए नगर के मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर जगह जगह मीठे जल की प्याऊ लगाई गई है, जहां राहगीरों और श्रद्धालुओं को निःशुल्क शीतल जल उपलब्ध कराया जा रहा है। धार्मिक आस्था के इस पर्व पर महिलाएं भगवान को अर्पित करने के लिए खरबूजा, हाथ से चलने वाला पंखा और सिर पर पानी की मटकी लेकर मंदिर पहुंच रही है। पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बानसूर के रामबाग मंदिर निर्जला एकादशी को लेकर के कुछ महिलाएं यहाँ पे है। इनसे पूछना चाहेंगे कि इस वर्ष से क्या महत्व है और ये व्रत किस लिए किया जाता है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। आज एकादशी का उपवास आपने किया? हाँ जी, उपवास करने से क्या फायदा रहता है? उपवास ये एकादशी को उपवास ये भीम ने किया था। उन्होंने पूछा क्या बोलते हैं, किसी ऋषि से पूछा कि व्रत का महत्व क्या है, कि अन्न का त्याग करने से इनमें सर्वलोक की प्राप्ति होती है और अपने पापों की मुक्ति होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। आपने कथा भी सुनी होगी यहाँ पे? अभी मैं सुनूंगी कथा, तो अभी कर रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं आ रही है, क्यों एकादशी को क्यों मनाते हैं?
ये इसका शुरू से ही प्रचलन है, पहले से ही पांडवों के टाइम से ही चला आ रहा है प्रचलन। तो उसी रीति रिवाज के अनुसार महिलाएं सभी इस एकादशी को रखती हैं। इसे पुण्य की प्राप्ति होती है और अपने अन्न का त्याग किया जाता है, सभी पापों के नाश होता है। इसलिए इस एकादशी निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के भी रखा जाता है इसे। अगर कोई बिना जल के ना रख सके तो जल ग्रहण कर सकते हैं इसमें। जगह जगह लोग मीठे जल की प्याऊ लगा रहे हैं। इसमें धर्म की आस्था छुपी होती है कि धर्म की आस्था करने की, इसके पीछे धर्म का होता है कि भाई इस व्रत के दिन धर्म मिलते, पुण्य प्राप्ति होती है ऐसे मीठा जल पिलाने से, और अच्छा होता है। मतलब धन्यवाद। हमारे साथ बहन जी थी एकादशी के बारे में जिन्होंने जानकारी दी। न्यूज़ 21 के लिए मैं सतीश शर्मा। कामा से खबर आ रही है, जहां जिले में एसपी शरण गोपीनाथ कांबले के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जुरहरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रात के समय दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा और उनके कब्जे से 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन तथा 9 सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर सस्ती सिलाई मशीन और मोबाइल फोन बेचने का काम कर लोगों को झांसे में लेते थे। इसके बाद वे एडवांस पेमेंट के नाम पर फर्जी बैंक खातों में पैसे डलवाकर ठगी को अंजाम देते थे। एसपी ने बताया कि गिरोह संगठित रूप से साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था और लगातार निगरानी के बाद इसे पकड़ा गया है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान ऑफर या सोशल मीडिया डील पर भरोसा ना करे और ऑनलाइन लेनदेन से पूरी तरह पहले जांच कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर ठगी होने की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। कामा से राकिब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जय हिंद। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए डी पुलिस ने थाना जुरेरा इलाके में 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन व 9 सिम कार्ड जो है उनको बरामद किया गया। ये जो मुलजिम थे ये सोनखोर चौराहे से रवाना होकर गांव गावंडी को जाने वाले रास्ते पर जो है वो वहाँ पुलिस ने कार्रवाई में इनको जो है गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस के अलग धाराओं में जो है वो मुकदमा दर्ज कर आगे का अनुसंधान जारी है। इसमें फर्जी आईडी बनाकर अनजान लोगों से संपर्क कर अच्छी सिलाई मशीन व मोबाइल फ़ोन सस्ते रेट में बेचने के नाम पर जो है लोगों से एडवांस में ये जो है राशि फर्जी खाते में लेते थे और उसके बाद जो है उनके साथ साइबर ठगी करते थे। ये आरोपी मजफूज पुत्र उमर, मौसम पुत्र उमर, शकील पुत्र उमर, सहरून पुत्र दीनू, निसार पुत्र फजर व अकरम पुत्र अस्सा ये जुरेरा थाना इलाके के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे का अनुसंधान जो है वो जारी है। थैंक यू। अलवर से खबर आ रही है, जहां जिले के टहला थाना क्षेत्र में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 वर्षीय बच्ची के साथ गंभीर आपराधिक वारदात हुई। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार बच्ची बुधवार दोपहर घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसे टॉफी दिलाने का लालच देकर अपने साथ बाइक पर बिठा के ले गया। इसके बाद आरोपी उसे सुनसान इलाके में ले गया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का इलाज जारी है और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्ची को बाइक पर ले जाते हुए नजर आया है। इसके आधार पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक विशालकाय नाग दिखाई दिया। करीब 8 फीट लंबे सांप को देखकर पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई और कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर सांप रेस्क्यू विशेषज्ञ जुगनू तंबोली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने करीब आधे घंटे तक सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर नाग को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिसकर्मी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई को देखते रहे। सांप को सुरक्षित पकड़ने के बाद उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ने के उद्देश्य से माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित लवकुश वाटिका में छोड़ दिया गया। समय रहते किए गए इस रेस्क्यू अभियान से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई और सभी ने राहत की सांस ली। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कि डीएसपी ऑफिस में कोई सांप आ गया, जिसके उपरांत मैं और मेरी टीम डीएसपी ऑफिस पहुंची। डीएसपी ऑफिस पहुंच गए, हमने सांप को रेस्क्यू करके लवकुश वाटिका में छोड़ा। सांप करीब 8 फीट लंबा छोड़ा। ओके।
मांडलगढ़ से खबर आ रही है, जहां जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़लियास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। इस कार्रवाई में तस्करी में प्रयुक्त एक i20 कार को भी जब्त किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन और वित्ताधिकारी योगेश शर्मा के सुपरविजन में की गई। 24 जून को सवाईपुर चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 2 कट्टों से डोडा चूरा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों के पास मादक पदार्थ परिवहन का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं मिला। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी जशवंत सिंह के निर्देशन और नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को जिले में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां जिले की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए के इनामी बदमाश महावीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था और उस पर दहेज हत्या के गंभीर आरोप थे। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फरवरी 2025 में सूरजपुर गांव में अपनी पत्नी की गला दबाकर और सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया था। सीओ सिटी कृष्णराज जांगीर ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में इनामी बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने आरोपी को हिंडौन सिटी से धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन लगातार निगरानी के बाद उसे पकड़ लिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सदर थाना के अभियोग संख्या 50/2025 के एक प्रकरण में महावीर उर्फ महावीरा पुत्र श्री मोहर सिंह जो कि बरकापुरा थाना हिंडौन सिटी का रहने वाला है, जिसको दहेज हत्या के एक प्रकरण में जो कि पिछले 1.5 साल से ये फरार चल रहा था, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो आरोपी है ये इसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपये का इनाम जो घोषित किया गया था। पिछले काफ़ी समय से लगातार हमारी जो टीमें हैं वो इसको तलाश कर रही थी, लेकिन ये हर बार जो है चकमा दे करके निकल रहा था। इस बार इसको जो सूचना के आधार पर हमारे वृत्त कार्यालय के ही कांस्टेबल धर्मा की सूचना पर और उसके अथक प्रयासों के बाद जो है टीम के द्वारा दस्तयाब करके। विजयनगर से खबर आ रही है, विजयनगर क्षेत्र के चोसला निवासी एक टेम्पू चालक ने मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता संपतलाल माली ने बताया कि वह टेम्पू चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह उसे सब्जी मंडी से फल का माल लाने के लिए भेजा गया था। इसी दौरान एक व्यापारी से किसी पुराने फोन कॉल को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उसका गला दबाया और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और तथ्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं आज 9:30 बजे में रोज की तरह टेम्पो लेके मंडी गया। वहाँ पे जाके मैं केपसी फ्रूट कंपनी के नाम से एक शॉप है, वहाँ पे जाके मैंने वहाँ से माल भरना स्टार्ट किया। तो भागचंद जी चांदवानी ने आते पहले मेरे को बोला कल फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो मैंने कहा सर मेरे को आवाज़ नहीं आई, मैं नहीं उठा पाया। तो आते पहले माँ बहन की गाली बकी और मेरे को मारपीट करने स्टार्ट कर दिया और नीचे गिरा दिया और मेरे यहाँ भी लगी। फिर उन्होंने बोला कि तेरा कल से मंडी में आना बंद करवा दूंगा और तेरे को यहाँ विजयनगर नहीं रहने दूंगा। उसके बाद मैंने अपने समाज के लोगों से बात की और समाज के लोगों द्वारा हम सारे एकत्र होकर सीए साहब को ज्ञापन दिया और न्याय की गुहार लगाता हूँ मैं। तो आपने शिकायत भी दी है क्या कहीं? हाँ, मैं थाने में दी और उनसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां जिले के समोना निवासी 28 वर्षीय सत्य प्रकाश के लापता होने के करीब 2 माह बाद चंबल नदी किनारे मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में उसके कपड़े, जूते और कुछ दस्तावेज मिलने से परिजनों में चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार सत्य प्रकाश 18 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। उसी दिन उसकी बाइक और मोबाइल फोन पुराने चंबल पुल पर मिले थे, जिसके बाद से परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे। गुरुवार को नदी किनारे उसका सामान मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और कपड़े, जूतों तथा दस्तावेजों की पहचान की। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। परिजनों ने युवक की तलाश तेज करने की मांग करते हुए पुलिस व प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की अपील की है। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और युवक की तलाश के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चंबल पे से 2 महीने पहले कूद गया था, उसकी छानबीन चल रही था।
और उसके आज डॉक्यूमेंट मिले हैं, उसके कागज़ वगैरह मिले हैं सर। चंबल पर हम देखा भारी बहुत दिन से कर रहे था, उसके प्रयास में आज हमको सफलता मिले हैं सर कागज़। और साहब मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो मेरे भाई के साथ किया उनको इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए साहब, और मेरे को न्याय मिले साहब। मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूँ मेरे को न्याय मिले। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? पुलिस द्वारा साहब छानबीन चल रही साहब, गुमशुदा रिपोर्ट करवा ली साहब। और अलवर से खबर आ रही है जहां जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार संत शिरोमणि परमहंस हरचंद दास मंदिर में कथा के दौरान कुछ युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे। इसी दौरान एक बाइक की टक्कर से विवाद शुरू हो गया जो देखते देखते बढ़कर मारपीट में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ आमने सामने आ गए और कथा पांडाल के भीतर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों में दहशत फैल गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। पाली से खबर आ रही है जहां सोजत में उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश ने बुधवार को राजकीय जिला चिकित्सालय सोजत सिटी का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से संवाद कर उपचार की स्थिति और सुविधाओं की जानकारी ली और निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने आईसीयू, ओपीडी, लेबर रूम, न्यू बॉर्न आईसीयू और निर्माणाधीन नवीन भवन का भी निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद उपखंड अधिकारी दिव्यांग सेवा संस्थान पहुंचे जहां उन्होंने दिव्यांगजनों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा से खबर आ रही है जहां शहर में 70 से 90 के दशक में बने पुराने मकानों के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाज सेवी आबिद खान ने लोगों से अपील की है कि वे तुरंत आवेदन कर अपने मकानों को वैधानिक रूप से दर्ज कराएं। इस कदम से लंबे समय से चल रहे परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम ने भी इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। अब नागरिकों को पट्टा, होम लोन और लघु उद्योग से जुड़े कार्यों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए नगर निगम और यूआईटी कार्यालयों में सिंगल विंडो काउंटर स्थापित किए गए हैं। योजना के तहत छोटे उद्योग शुरू करने वालों को लोन पर भारी सब्सिडी देने का प्रावधान भी रखा गया है। इससे शहर में रोजगार के नए अवसर बढ़ने की संभावना है और शहरी विकास को भी गति मिलेगी। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।